पाकिस्तान में इक़्तिसादी बहाली के अमल के लिए हर दूसरे साल जो है एक नारा मारा जाता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला था, हमने पाकिस्तान को तबाही के धाने से निकाल लिया और अब पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। ये हर दूसरे साल ये नारा मारा जाता है। जो बैठा होता है इक़्तिदार में वो अपने से पहले वाले के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद करता है, लेकिन हकीकतन आप देखें तो 30-35 सालों में पाकिस्तान तनज़ली का शिकार है। इकनॉमिक ग्रोथ के हवाले से, आपके टैक्स रेवेन्यूज़ के हवाले से, पाकिस्तान से बरामदात में इजाफे के हवाले से, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई सरमायाकारी के हवाले से, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दरमियान में बेहतरी आई हो। एक सिर्फ 2-3 साल का पीरियड था जिसमें CPEC के तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ पैसा आया, जिसके नतीजे में नई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई। लेकिन उसके बाद हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में फंस गए, क्योंकि वो 25-30 अरब डॉलर जो चाइनीज़ कंपनीज़ ने पाकिस्तान में आके पैसा लगाया वो वापस करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। वो बराह रास्त सरमायाकारी हो तो फिर तो वो सरमाया लगाने वाले की जिम्मेदारी है, यहाँ स्टेट गारंटीड है या वो कर्जे, तो वहाँ पैसा वापस करना है तो पैसा पास है नहीं है। अदादोशुमार हर महीने आते हैं, कल वो इन्फ्लेशन का नंबर था, आज ट्रेड के नंबर्स आए हैं, तो बरामदात में नवंबर के महीने में अक्टूबर के मुकाबले में 15.8% कमी है, और अगर नवंबर को पिछले साल नवंबर से मिलाएं तो फिर भी 15.35% कमी है, और पहले 5 माह के अंदर 37% ट्रेड डेफिसिट ऊपर चला गया। तो कौन सा ऐसी दुनिया की साइंस है जो ये बताती है हमें कि पाकिस्तान तरक्की की राह के ऊपर गामजन है, जो रोज़ हुकूमत दावा करती है, सुबह शुरू होते हैं और शाम तक बताते हैं कि हम पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहे हैं। टैक्स रेट्स ले गए हैं 40% सैलरीड क्लास के ऊपर और कुछ 60% जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर। ना कोई पाकिस्तान में नया सरमाया डाल रहा है, बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो पाकिस्तान छोड़ के वापस चली गई हैं। ग्रोथ आपकी स्टाइफल हो गई है क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, और आपका जो टैक्स स्लैब है वो डिस्करेज करता है नई सरमायाकारी को, तो आएगा भी नहीं कोई पैसा लेकर। इवन जो IT का शोबा पाकिस्तान में खुद से फास्टेस्ट ग्रोइंग एक एरिया, उसके अंदर भी हम मसाइल पैदा कर रहे हैं क्योंकि उनके जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी सैलरी ज़्यादा है, तो वह पाकिस्तान की बजाय UAE, कतर या सऊदी अरब में बैठ के काम करने को तरजीह देते हैं, बजाय ये कि पाकिस्तान में बैठें और 40% अपनी सैलरी का कटवा दें। तो एक ओवरऑल रिव्यू करने की ज़रूरत है। ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। जिस मॉडल पे अभी हम हैं इसमें हमने इंपोर्ट कंप्रेशन की शुरू के 2-3 साल, जो आप क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं, फायर फाइटिंग करते हैं, इंपोर्ट रोक दो, यहाँ से डॉलर की पेमेंट्स रोक दो, क्योंकि हमारे पास पैसा देने के लिए डॉलर्स नहीं थे। लेकिन उसके अरसे में 2-3 साल के अरसे में आपकी बरामदात में इजाफा होना चाहिए, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए। एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही हैं, बढ़ेंगी क्यों नहीं? इसलिए कि आप चावल बेचते हैं, चीनी बेचते हैं, और चीनी भी रिफाइंड जो क्रिस्टल है वाइट वाला वो हम बाहर से मंगवाते हैं। यहाँ वाली पीली वाली चीनी है जो हम चाइना से कहते हैं तुम्हारे से बड़े अरबों डॉलर की इंपोर्ट कर लिए, तो हमारे से 1 अरब डॉलर की चीनी ले लो। अगर यही कुछ ही बेचेंगे तो फिर पाकिस्तान से बरामदात नहीं बढ़ सकती। आज से 4 साल पहले 2021-22 में कोई 31 बिलियन डॉलर हमने टच किया था। अभी के नंबर्स देख के मुझे लगता है कि शायद हम दोबारा 30-31 अरब डॉलर पे फिर या 32 अरब डॉलर पे पहुंच जाएंगे इस साल के आखिर तक। तो इट्स अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस, जिसके ऊपर पूरी रियासती मशीनरी के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए और सर जोड़ के बैठना चाहिए। और टैक्सेस के स्लैब जो है उसको सब्सटेंशली रिड्यूस करने की ज़रूरत है, ताकि कोई पाकिस्तान में काम करने की पोजीशन में आए। अगर किसी ने 100 रुपया कमाया और 40 सरकार ले जाएगी तो फिर पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। ना टैक्सेस में ग्रोथ होगी, हो भी नहीं रही। टैक्स टारगेट हम बार बार मिस कर रहे हैं। तो ये तो ओवरऑल इकॉनमी के हवाले से, लेकिन एक आज स्टेटमेंट है एयर चीफ का, वो आपको पहले मैं दिखाना चाहूँगा, फिर प्रोग्राम का आगाज़ आगे करेंगे। दिखाइएगा चीफ ने। The people of Pakistan and its armed forces defeated the enemy with far greater numerical might. Certainly, this resounding success during Marka-e-Haq, Banyan Mahsoos was the outcome of unified approach by all elements of national power. Pakistan Air Force conducted full-spectrum, multi-domain operation. The world was stunned to witness the superb execution of Pakistan Air Force operation. When Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, PF upheld the legacy of fighting outnumbered and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29, unmanned aerial system with multiple solid evidence and electronic signatures. The victory also reflects great credits on the firm resolve, well-executed tri-service synergy, aggressive decision-making and full support of Field Marshal Sayyid Asim Munir. तो ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें उन्होंने पूरा उस मई वाली जो पाकिस्तान की अल्लाह पाक ने बेमिसाल कामयाबी थी, पूरा उसको कम्प्रीहेंसिवली 2-4 जुमलों के अंदर रिव्यू कर लिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कितनी बेमिसाल कामयाबी हासिल की और तीनों सर्विसेज ने जो जॉइंटली उस वक्त एफर्ट की, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी दी और दुश्मन को एक हजीमत
जो थी उठानी पड़ी, जिसको बड़ा जोम था कि हम मददी बर्तरी हासिल है, हमें कन्वेंशनल वारफेयर में हम बहुत सुपीरियर हैं। राफेल वो मोदी कहता था जब हमारे पास आ जाएंगे, अभिनंदन का त्यारा गिरने के बाद उस वक्त भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, और अल्लाह ताला ने दोबारा उसकी वो खाक में, उनकी जो थी ना वो एरोगेंस जो थी वो खाक में मिला दी, जब अल्लाह ताला ने मई के महीने में दोबारा पाकिस्तान को कामयाबी दी। अब इस कामयाबी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी, वो ये था कि एक पोलिटिकल यूनिटी पाकिस्तान में कायम हुई थी। इसी जंग के दौरान कोई तकसीम नहीं थी रहेगी कि नून लीग कौन सी है और पीटीआई कौन सी है, उसको बरकरार रखना और उसके लिए जो पोलिटिकल डिफरेंसेस थे उसको रिजॉल्व करना, उसमें हुकूमत वक्त का बहुत बड़ा रोल था और अपोजिशन को आगे बढ़ना चाहिए था ताकि ये जो तनाव वाली कैफियत थी वो ख़त्म हो जाती। लेकिन हुआ ये कि पिछले एक महीने से इमरान खान के ऊपर मुलाकातों के ऊपर पाबंदी थी, जिससे रोज़ाना ये इशू पैदा होता था कि इमरान खान जिंदा है या उसकी सेहत ठीक है या नहीं है। उसकी फैमिली के लोग, उसके बेटे ये सवाल उठाने लगे थे। रॉयटर्स ने स्टोरी की, BBC ने स्टोरी की, इंटरनेशनल मीडिया ने उसके ऊपर रिपोर्ट्स जारी की, और उसके बाद आज इमरान खान की बहन उज़मा खान से मिल के आई हैं इमरान खान से,